बर्फ से ढके लद्दाख के इन पहाड़ों में मोटरसाइकिल चलाने का सपना बहुत लोगों का होता है, पर इन बर्फ के सफेद चादर के नीचे कुछ ऐसे काले सच छुपे हैं भाई साहब, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और खासकर तब जब आप लेह लद्दाख घूमने का प्लान कर रहे हैं। कोलकाता के एक कपल के साथ लद्दाख के इन पहाड़ों में जो घटना घटी, उसे जान के आपके रोंगटे परपेंडिकुलर हो जाएंगे दोस्त। 2017 की बात है। कोलकाता के रहने वाले देव और उनकी गर्लफ्रेंड अमृता ने इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाया कि लेह लद्दाख कैसे घूमे। उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इन्होंने अपना पूरा ट्रिप प्लान किया और ये डिसाइड करते हैं कि हम कोलकाता से अपनी बाइक लेके लद्दाख घूमने निकलेंगे। अच्छा, इनका कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं था कि कितने दिन में हमें घूम के वापस आना है। इनका ये प्लान था कि हम बिल्कुल फ्री होके घूमेंगे। देव का एक छोटा सा बिजनेस था कोलकाता के अंदर ही, जिसमें उसका भाई उसको सपोर्ट करता था, तो इसने वो बिजनेस जो है पूरे तरीके से भाई के हवाले कर दिया कि तुम देखना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। और ये दोनों एवेंजर बाइक पर सामान लोड करके निकल जाते हैं कोलकाता से लद्दाख घूमने के लिए। अब इंटरनेट से इनको इतना पता चल गया था कि हमें पहले मनाली पहुंचना है और फिर मनाली से लद्दाख में हमारी एंट्री होगी। एक वीक में राइड करके आराम से धीरे धीरे पहुंचते हैं मनाली। वहां पे भी 2-3 दिन रुका, इन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। अब अगली सुबह इनको लेह पहुंचना था, पर मनाली से लेह की जो दूरी है वो 470 किलोमीटर है। और इन्होंने इस जर्नी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था कि हम पहले दिन मनाली से पांग पहुंचेंगे जिसकी दूरी 300 किलोमीटर है, और दूसरे दिन हम पांग से लेह पहुंचेंगे। पांग से लेह की दूरी 170 किलोमीटर है। अब देखो, पांग एक छोटा सा कस्बा है जहां पर की कुछ होम स्टेज बने हुए हैं। अब जो भी ट्रैवलर्स या राइडर्स मनाली से लेह के लिए निकलते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग पांग में नाइट हॉल्ट लेते हैं और अगले दिन फिर वो लेह पहुंचते हैं। ये एक सेट रूटीन था। तो इन्होंने भी कहीं ब्लॉग या वीडियो में देखा हो कि ऐसे लोग जाते हैं, तो इनका भी यही प्लान था कि हम भी पांग में जाके रुकेंगे। पर जरूरी थोड़ी था कि सब कुछ इनके प्लान के हिसाब से हो। लद्दाख एक ऐसी जगह है जिसे एक्सप्लोर करने के लिए अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है ना, प्रॉपर अगर रोड मैप नहीं है, तो आपके लिए कभी कभी सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है इन पहाड़ों में। अब देव और अमृता मनाली से लेह के लिए निकले और इनको पता था कि अभी बीच में 150 किलोमीटर के बाद बारालाचाला पास आने वाला है। बारालाचाला की हाइट 16,000 फीट है और वहां से ट्रांस हिमालयस का बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम वहां पे जाके फोटो वोटो खिंचवाएंगे। पर ये एक ऐसी भी जगह है जहां पर अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया तो आपको AMS हिट कर सकता है। AMS मीन्स एक्यूट माउंटेन सिकनेस। इसमें आपका सर भारी हो जाता है, चक्कर आने लगता है और बहुत लोग जो है हेलुसिनेट भी करने लगते हैं। अब ज्यादातर लोग जो पहली बार इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, वो एक रात पहले डाइमॉक्स का एक टैबलेट लेते हैं जिससे कि उनको AMS से थोड़ी प्रोटेक्शन मिले। पर देव और अमृता ने यहाँ गलती कर दी थी, उन्होंने डाइमॉक्स नहीं खाया था। ये धीरे धीरे बढ़ते बारालाचाला पास की तरफ। मनाली से 150 किलोमीटर ही दूर था। इनका प्लान था कि हम 5-6 बजे तक पांग पहुंचेंगे और वहीं पे आज नाइट हॉल्ट ले लेंगे। मनाली से इन्होंने कोई 100 किलोमीटर ही राइड किया होगा और अचानक देव को एहसास होता है कि जो पीछे वाला टायर है बाइक का वो पंक्चर हो चुका है।